ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या आपकी योजना होती है, क्या किस योजना के तहत आप लोग काम करते हैं, और इसमें जो कृषि अधिकारी हैं उनसे आप लोगों को कितना सहयोग मिलता है और किस प्रकार का सहयोग आप उनसे लेते हैं? जी जी, ये कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी हैं, वो हमको लगातार निर्देशित करते रहे। जैसे उन्होंने हमको बताया कि बख्शी जी आप कृषि वानिकी की ओर भी कदम बढ़ाएं, तो मैंने कुछ दिन से कृषि वानिकी के क्षेत्र में काम किया। तो पहले मैंने सागौन लगाया, पर सागौन में समस्या क्या आती है धीरेन्द्र जी, कि वो कटाई की अनुमति लेनी होती है सरकार से, तो वो किसान चक्कर काट काट परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा किसानों से कि वो नीलगिरी की खेती या फिर जैसे खमेर है, तो खमेर जो है सागौन का ही अपरूप है, उसकी खेती कराएं। तो उसको जब चाहे जैसा चाहे काट सकते हैं, बेच सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है इस टाइप से। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि मौसम में बदलाव होने लगता है, जी कभी भी पाला या तुषार अचानक पड़ता है, तो ऐसी स्थिति से जूझने के लिए आप लोग किस तरह के कदम उठाते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी पाला या तुषार पड़ता है तो किसान भाइयों को फसलों में खासा नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति से आपने कैसे निपटा? जी जी, इसमें एक बहुत अच्छा, नरसिंहपुर में जैसे जिन खेतों में गुड़ भट्टी बनी हुई है धर्मेंद्र जी, आप देखेंगे उसमें तुषार का असर नहीं होता। क्या होता है कि रात में लगभग 12 बजे तक काम चलता है, तो धुआं उसमें आसपास फैलता रहता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे किसान गुड़ निर्माण करता है, तो वो तुषार से स्वयं बच जाता है। बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको जब समझ में आ जाए कि आज तुषार लगने वाला, वो हवा अलग चलती है धर्मेंद्र जी, शीत लहर चलती है, तब समझ में आ जाता है किसान को कि आज रात में तुषार लगेगा। तो उस समय खेत की मेढ़ों पे जो पुआल है या थोड़ा सा कचड़ा पड़ा रहता है, उसमें यदि आग लगा दें अपन, थोड़ा सा धुआं कर दें, तो धुआं की वजह से जो पाला में नुकसान होता है वो बच जाता है। बिल्कुल, धुएं की वजह से पाला जो है उससे निजात मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, तो जिस तरह से फसलों की रख रखाव की हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है, फसलें जहाँ से हम बीज बोते हैं एक नवजात शिशु की तरह वो बढ़ते हैं धीरे धीरे, और एक परवान चढ़कर पूरी एक फसल तैयार होती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो होता है जो कीट होते हैं उनके। तो ऐसी स्थिति में आप कौन से कीटनाशक जो हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, और कितनी मात्रा में किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं जिससे फसलों का भी नुकसान ना हो और हमारा जो है जो फसलें हैं सुरक्षित रह सकें? जी धर्मेंद्र जी, शुरुआत हम आपको बताएं बीज उपचार से करनी चाहिए। बीज उपचार यदि आपने कर लिया है तो बहुत से कीटों का नियंत्रण आप वहीं से पा जाएंगे। फिर हम देखते हैं दोबारा में प्राथमिक लेवल पे हमको एकदम से रासायनिक उपचार पे नहीं जाना, हमको जैविक नियंत्रण पे पहले कंट्रोल करना चाहिए। जैसे टी आकार की खूंटी, चना की यदि फसल तो टी आकार की खूंटियाँ गड़ा दें, ठीक है ना। और एनपी वायरस करके आता है, उससे कीट नियंत्रण होता है, इल्ली मतलब नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद बवेरिया बेसियाना आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है, तुअर में इस साल हमने प्रयोग किया उसका। जैसे ही मतलब तुअर की क्रॉप लगभग 1.5 महीने की हुई थी, उस समय हमने बवेरिया बेसियाना का स्प्रे कराया। उससे क्या हुआ था कि जो लीफ होल्डर था, पत्ती मोड़क कीट बोलते हैं, वो कंट्रोल हुआ। और जो इल्ली लगती है चने की इल्ली, वो मतलब लगी नहीं उसमें, ये बेनिफिट हुआ उससे। बिल्कुल। आप जिस तरह से आपने कृषि को लाभ का धंधा बनाया है, आपने खुद उसमें तरक्की की है, इतना संपूर्ण आप लोगों को जानकारियां भी देते हैं अपने क्षेत्र में, और इतना ही नहीं, आपको मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए आपको सम्मानित भी किया है। तो हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे कि उनको भी इसी तरह आपका लाभ, आपकी जिस तरह से आपने लाभ लिया उनको लाभ मिल सके और वो भी कृषि को एक लाभ का धंधा बना सकें? क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों जी से? धर्मेंद्र जी, सबसे पहले मैं इसमें एक बात बताऊंगा आपको कि किसान सबसे पहले खुद का दुश्मन किसान बना हुआ है आजकल, क्योंकि उसकी कोई सिस्टम नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको, सिस्टम में चलना होगा। यानी एक पूरी फसल चक्र अपना पहले, तो फसल चक्र के तहत ये तय करके रखें कौन सीजन में कौन सी फसल कब कब लगानी हो, कितनी मात्रा में लगानी है। किसी एक फसल, जैसे अभी क्या हो रहा है, अंधाधुंध गन्ना लगाया हुआ है, तो किसान जो गन्ने की रेट डाउन है, लागत खड़ी नहीं हो रही है, तो इस कारण से नुकसान हो रहा है। किसान को यदि फायदा लेना है तो जैसे उसका जो जमीन का रकबा है 21 एकड़ मान ले अपन एक सपोज, तो उसमें 7 एकड़ में गन्ना लगा ले, 7 एकड़ में दलहन लगा ले, 7 में अनाज फसल लगा ले। तो इस टाइप से ऐसे करके यदि वर्गीकरण करके लगाते हैं वो, तो उसका लाभ मिलता है। जैसे इस साल प्याज आप देख रहे होंगे, प्याज के रेट आसमान छू रहे हैं। तो पहली बार हमारे एक पाटीदार जी हैं, किसान हैं, उन्होंने लगभग 2 से ढाई एकड़ जगह में 7 लाख रुपए का प्याज बेचा है। तो इस प्रकार के प्रयोग यदि किसान करेगा तो लगातार उसमें फायदे में जाएंगे। जैसे इस साल तुअर के रेट अच्छे हैं, तो मैंने भी लगभग 6 से 7 एकड़ में तुअर लगा के रखी हुई है, और इतनी सुंदर क्रॉप बनी हुई है वो,
कि उससे निश्चित तौर प्रॉफिट होगा हमको। जी बिल्कुल राकेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये थे राकेश सिंह बख्शी जो कि नरसिंहपुर से आए थे, जिन्होंने कृषि को लाभ का धंधा किस तरह से बनाया है इस संबंध में इन्होंने जानकारियां दी। शासन और प्रशासन की योजनाओं का समय से लाभ लेकर और हमारे इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में जो भी जानकारियां किसान भाइयों के लिए दी जाती हैं उसका लाभ लेकर इन्होंने कृषि को लाभ का धंधा बनाया है। तो दोस्तों किसान भाइयों, आप भी पीछे मत रहिए और समय से हर योजनाओं का, हर जानकारियों का लाभ लीजिए और कृषि को लाभ का धंधा बनाइए।